मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे हों। हम लोगों को जातियों में किसने बांटा? मुझे नहीं पता, बस सब लोग मानते हैं किसी किताब में लिखा होगा। किताब में गलत लिखा होगा तो क्या गलत ही मानेंगे? जिस दिन मैं किताब लिखूंगा सबको बराबर का हक दूंगा। उनकी जो लड़ाई थी वो मानवता का सम्मान है। जो किताब उन्होंने लिखी वो भारत का संविधान है। नमस्कार दोस्तों, जीके एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज है 14 अप्रैल, भीमराव अंबेडकर जयंती। तो इसके उपलक्ष्य में आज हम एक आपको उनके बारे में, उनके जो द्वारा भाषण दिया गया था उसके वीडियो साझा करेंगे और उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को देखेंगे। आप जल्दी से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वो अपने समय से आगे थे और इतिहास से पढ़े। वो हथियार से नहीं, किताब से लड़े। उनकी जो लड़ाई थी वो मानवता का सम्मान है। जो किताब उन्होंने लिखी वो भारत का संविधान है। अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में हुआ और इनका जो निधन है 6 अप्रैल 1956 को हुआ था। और इनका समाधि स्थल है वो चैत्य भूमि मुंबई में है। इनके पिताजी मालोजी सकपाल, ये जो सेना के अंदर मेजर पद पर थे, और इनकी माता का नाम भीमाबाई। ये महार जाति से संबंध रखते थे जो उस समय अछूत कही जाती थी। इसी कारण इन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से भेदभाव का सामना करना पड़ा था। क्लास के बाहर नीचे बैठकर पढ़ना पड़ता था। पानी के साधनों, मटका नल इत्यादि से वंचित किया जाता था। इनकी शादी जो है वो बाल विवाह के रूप में हुई थी। 15 वर्ष की आयु में 1906 में 9 साल की रमाबाई के साथ इनका बाल विवाह संपन्न हुआ था। 14 अप्रैल 1990 को इन्हें मरणोपरांत इनके 99वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारत का सर्वोच्च नागरिक जो पुरस्कार है वो भारत रत्न इन्हें दिया गया। 1907 में इन्होंने मैट्रिक की क्लास उत्तीर्ण की और 1912 में बीए। और 14 अप्रैल को इन्हीं के जो जन्मदिवस के उपलक्ष्य में इन्हें श्रद्धांजलि व सम्मान अर्पित करते हुए भारत में आधिकारिक रूप से अवकाश घोषित किया जा चुका है। और इन्होंने जाति व्यवस्था को सुधारने के लिए, समाप्त करने के लिए, भारत में जो ये और जो सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए, अधिकार दिलाने के लिए इन्होंने पूरा अपना जीवन है वो समर्पित कर दिया। अब इनकी भारत के संविधान निर्माण में भूमिका देखेंगे और जो संसद में इन्होंने जो भाषण दिया था वो उसकी फाइल देखेंगे। भीमराव अंबेडकर जी के बेटे की मृत्यु हुई थी, उसी दिन इनको जरूरी मीटिंग में ये संविधान सभा वो अंदर से टूट गंभीरतापूर्वक अपने आंसुओं को रोककर और दृढ़ निश्चय के साथ लंदन जाऊंगा। हिंदुस्तान को लंदन है गया स्वतंत्र गणराज्य देश के लाखों और सर्वसत्ता संपन्न घोषित करती है अधिकारों की हत्या और भविष्य में इसके प्रशासन के लिए संविधान तैयार करने की घोषणा करती है। संक्षेप में मेरे संशोधन का सुझाव है कि इस प्रस्ताव को पास करने का इरादा थोड़े समय के लिए टाल दिया जाए, ताकि मुस्लिम लीग और हिंदुस्तानी रियासतें भी अगर वो चाहे तो इस सभागृह की कार्यवाही में हिस्सा ले सके। अब मैं डॉक्टर अंबेडकर से अपने विचार रखने का आग्रह करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका हार्दिक आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मैं जानता हूं कि आज हमारे बीच आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तौर पर फूट है। हम में काफी वैचारिक संघर्ष भी है और मैं तो यहां तक कहूंगा कि मैं खुद भी ऐसे ही एक वर्ग का नेता हूं। लेकिन महोदय, इसके बावजूद मुझे पूरा विश्वास है कि दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति इस देश को एक होने से नहीं रोक सकती। हालांकि मुस्लिम लीग इस बात पर जोर दे रही है कि हिंदुस्तान का बंटवारा कर दिया जाना चाहिए, लेकिन एक दिन उनको यह बात जरूर समझ में आएगी कि हिंदुस्तान का बंटवारा उनके हित में नहीं, बल्कि अखंड भारत उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो मिस्टर जिन्हा, पाकिस्तान के मसले पर आपकी राय नहीं बदली। देखिए डॉक्टर अंबेडकर, आपकी किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान में आपने खुद लिखा है कि हिंदू सोचते हैं कि पाकिस्तान मुसलमानों का ख्वाब है, लेकिन मुसलमान जानते हैं कि पाकिस्तान एक हकीकत है। नहीं मिस्टर जिन्ना,
मैं ये दो राष्ट्रों वाली बातों के खिलाफ हूं। हमें इस देश में रहकर ही अल्पसंख्यकों के हितों के लिए लड़ना चाहिए। लेकिन अब वो हालात नहीं रहे। अब पाकिस्तान एक सच्चाई है। छुआछूत किसी भी रूप में हो खत्म कर दी गई है। इस कानून के पालन में असमर्थता दिखाना अपराध माना जाएगा। महात्मा गांधी की जय! महात्मा गांधी की जय! महात्मा गांधी की जय! महात्मा गांधी की जय! राष्ट्रपति महोदय, सर, मैं ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा निश्चित की हुई संविधान की रूपरेखा को प्रस्तुत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस पर विचार किया जाए। राष्ट्रपति महोदय सर, मैं इस सदन में उपस्थित उन लोगों में से एक हूं जो जानते हैं कि इस संविधान का मसौदा तैयार करने में डॉक्टर अंबेडकर ने कितनी मेहनत और लगन खर्च की है। शायद सदन को पता हो कि उसके द्वारा मनोनीत 7 सदस्यों में से एक ने इस्तीफा दे दिया और उसकी जगह किसी और को नहीं लिया गया। एक सदस्य थे अमेरिका में, तो उनकी जगह भी खाली रही और एक और सदस्य अपने कुछ कामों में, राज्य के कामों में व्यस्त रहे, इसलिए उनकी जगह भी खाली रही। एक या 2 सदस्य दिल्ली के बाहर थे और शायद सेहत की वजह से शामिल न हो सके। इसलिए आखिर में हुआ यूं कि मसौदा तैयार करने का सारा भार आ पड़ा डॉक्टर अंबेडकर पर। और मुझे कोई शक नहीं कि हम सब उनके अनुग्रहित हैं। मुझे जो भी श्रेय दिया जा रहा है वो मेरे अकेले का नहीं है। इसका कुछ हिस्सा जाता है सर BN राव को, जो कि हमारी इस सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं, जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के विचार करने के लिए संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया। इस श्रेय का कुछ हिस्सा उस ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों को भी जाना चाहिए। मैं यहां पर संविधान की अच्छाइयां गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा। धन्यवाद। यहां आसन पर बैठे हुए और प्रतिदिन की कार्रवाई को देखते हुए मुझे यह प्रतीत हुआ, जो शायद किसी और को ना हुआ हो, कि कितने उत्साह और लगन के साथ संविधान समिति के सदस्यों ने और खास तौर से उनके चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी खराब सेहत के बावजूद ये काम पूरा किया।